सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। मॉर्निंग डिवोशन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सताव में बड़ा फल। सताव में बड़ा फल। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यकर्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये गुड फ्राइडे का समय चल रहा है। कल गुड फ्राइडे है और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फल की। हम धरती पर जॉब करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, पूरा महीना मेहनत करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमें सैलरी मिलती है। कई बार हम लोग ओवर टाइम लगाकर भी अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम मेहनत करते हैं तो उसका क्या है, हमें फल मिलता है। एक खिलाड़ी है, वो गेम कोई भी हो, उसको जीतने के लिए खेलने से पहले अपने खाने पीने और स्वभाव का पूरा ख्याल रखता है और पूरी कड़ी मेहनत करता है ताकि वो मेडल को जीत सके, ताकि वो अपने जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका फल पा सके। ये चीज़ें ज़रूरी है। हम धरती पर रहते हुए समाज में एक हिस्सा है ये चीज़ें। पर मैं यहाँ पर जो जिन फलों की बात कर रहा हूँ वो यीशु मसीह में चलने में और आने वाले सताव में, परेशानियों में, चिंताओं में जब हम सहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वचन 11 को अगर हम देखते हैं कि सताव, परेशानी, चिंता, बीमारी वो तो जब तक हम धरती पर हैं, मानव शरीर में है, वो हमेशा रहेंगी। पर एक सताव का फल है और है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो लोग क्या है, हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:11 में कि धन्य हो तुम जब तुम मेरे कारण सताए जाओ, तुम्हारी निंदा हो, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कही जाए। जब हमें ये बातें कही जाती है तो हम सही होते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब यीशु मसीह के कारण हमें सताया जाए तो हमें दुखी नहीं होना बल्कि आनंदित होना है। तो मैं जब फलों के बारे में पढ़ रहा था, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ा फल रखा है। मैं जब फलों के लिए वचनों को सर्च कर रहा था, वचनों को देख रहा था, मुझे बहुत सारे वचन मिले हैं जो क्या है, हमें फल के बारे में बताते हैं। एक सताव में खुश होने का ज्ञान पता क्या है? सताव में खुश होने का ज्ञान पता क्या है? खरे जीवन में पीड़ा सहना, और वो भी यीशु मसीह के लिए पीड़ा को सहना। जब हम यीशु मसीह के लिए पीड़ा सहन करते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए, विश्वासी जीवन के लिए क्या है, भला है। मैं पढ़ रहा था रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 17 और 18 में लिखा है, हम मसीह के बेटे बेटियां हैं, हमें स्वर्ग के वारिस भी बनाया गया है। जब हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ क्या है, आदर और सम्मान में भी शामिल हो सकेंगे। और याद रखो, जिस विश्वासी की लाइफ में परीक्षा नहीं है, परेशानी नहीं है, सताव नहीं है मसीह की वजह से, तो वो कभी भी क्या है, फल को ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्योंकि शैतान उनके पीछे ही जाता है जो परमेश्वर के पीछे जाते हैं। 12 चेलों के ऊपर सताव हुआ क्योंकि वो प्रभु के लिए उनके जोश में था, जुनून में थे। उसी तरह से लिखा है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17-18 में लिखा है कि यहाँ पर धरती का जो क्लेश है, किसी तरह का कोई भी क्लेश है, वो क्षण भर का है। वो सदा काल का क्लेश धरती पर क्षण भर का है, और सदा काल का क्या है, आदर है, अधिकार है और हमारी शान है। हमेशा के लिए हमारे पास अधिकार है, शान है, आदर है, उत्पन्न करता है हमेशा के लिए। क्योंकि हमारा जो ध्यान है दिखी हुई बातों पर नहीं, अनदेखी बातों पर है। और हमारा विश्वास कि यीशु मसीह आने वाले हैं, उस पर हमारा विश्वास है। हम उसको याद करते हुए कि वो हमें बड़ा प्रतिफल देगा, हमें पद देगा,
उसको दे कर क्या है हम विश्वास के साथ चलते हैं। और जब हमारे ऊपर तरह तरह की परीक्षाएं आती हैं, है ना, परीक्षाएं आती है, परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वो इसलिए आती हैं क्योंकि कई बार परमेश्वर जो है हमें दिखाना चाहता कि हमारा जो विश्वास है वो तपाए हुए सोने से कहीं ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। पहला पत्रस अध्याय 1:6-7 में ये बात लिखी हुई है। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर अपनी सेवा करने वालों के लिए इनाम देता है। इनाम क्या है? अगर कोई व्यक्ति मसीह के चेले को ठंडा पानी भी पिलाता है तो परमेश्वर उसका भी इनाम देगा। मत्ती की किताब अध्याय 10:41 और 42 में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ अनुसार आएगा, यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो हर एक व्यक्ति को उसके कामों के द्वारा क्या है परमेश्वर उसको भी इनाम देगा। मत्ती की किताब अध्याय 16:27 में हम पढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह की तरह दुश्मनों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और हम उनसे क्या है सम्मान पाएंगे। कितनी अनोखी बात है ना कि अपने दुश्मनों से प्रेम करना। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए लोगों को कहा कि परमेश्वर तुमको क्षमा कर। लूका की किताब अध्याय 6:35 में हम पढ़ते हैं, बीज बोने वाला और सींचने वाला परमेश्वर दोनों को फल देगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:8 में हम लोग देखते हैं। और हमेशा मिरास का फल मिलेगा हमें। कुलैसियों की किताब अध्याय 3:24 में हम लोग देखते हैं। और अगर हम साहस नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर का काम करते हुए क्या है हम साहस को नहीं छोड़ते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो सबसे बड़ा प्रतिफल है। इब्रानी की किताब अध्याय 10:35 में ये बात लिखी हुई है। मैं ये सारे इनामों की बात कर रहा हूँ। सावधान रहना कि हम अपना फल गवा ना दे, पूरा फल पाना है। शैतान हमें परमेश्वर के पीछे चलने से मना करेगा कि हम अपने फल को खो दें, क्योंकि उसने अपना फल जो था वो स्वर्ग से खो दिया था और वो उसे स्वर्ग से गिराया गया। तो हमें अपना फल गंवाना नहीं है। हम परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा फल पाए। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1:8 में ये वचन लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:12 में परमेश्वर अचानक आएगा और लोगों के उनके कामों के अनुसार उनका प्रतिफल देगा। तो ये सारे फल मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम सताओं के ऊपर अपना ध्यान ना लगाकर परमेश्वर के फलों पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर हर एक को बदला देगा। धरती पर हम कमाते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ नाश हो जाएगा, पर परमेश्वर के साथ किया गया हमारा कोई भी काम क्या है व्यर्थ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर में मजबूती के साथ चलना है, क्योंकि हमारे लिए क्या है सताओं में बड़ा प्रतिफल है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।